हाय गाइस, आज हम सुना रहे हैं दानवीर कर्ण के बारे में। वह दानवीर कर्ण जिसके बिना महाभारत भी अधूरी लगती है। वह दानवीर जो दानवीर के लिए जाना जाता है। वह दानवीर जो धनुर्धर विद्या के लिए जाने जाते हैं, जिनके गुरु परशुराम जी थे और उनको बहुत ही श्राप लगे पर भी दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कहलाए हैं। तो आज इनकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी बात मालूम हो सके। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव-गांव में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा। तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। वीर कर्ण के कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उसका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं, वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गया और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने वहां मांगे कि विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगू आप देंगे। तब कर्ण ने भी कहा कि जरूर दूंगा। तो इंद्र ने कहा कि मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। तो वही वीर कर्ण ने उनके लिए कवच कुंडल दे दिए। वीर कर्ण का दूसरा दान एक कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। तो कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिसके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया है, उसके साथ ही मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा में स्थिति में वचन दिया कि मैं केवल अर्जुन के अलावा 4 भाइयों को नहीं मारूंगा। और तीसरा वचन, कर्ण ने ली दान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे, तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। पांडवों को इतना अभिमान होने लगा था कि भीम और अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की। वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, अपने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बड़ा दानी कौन है। तो कृष्ण ने कहा, वीर कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं। तो उन्होंने परीक्षा भी ली और परीक्षा में अर्जुन को पता चला कि सबसे बड़ा दानवीर वीर कर्ण है। चौथा दान है यौवन दान दे दिया। कीमती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में ही पधारे और दुर्योधन की भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलग जगाए और नारायण हरि भिक्षा देई। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का मान सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने कहा, राजन मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्यचकित से पूछा, तो फिर
महाराज कैसे पधारे। विप्र